हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में जानने वाले हैं स्टॉक क्वेरी के बारे में। सेकंड हम लोग जानने वाले हैं प्रिंटिंग सेटअप कैसे करते हैं। और थर्ड हम लोग जानने वाले हैं सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टेक्स्ट क्या होता है। वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको सबसे पहले समझते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा गया स्टॉक क्वेरी। स्टॉक क्वेरी का मतलब क्या है समझिए। जैसे आप लोग देखे होंगे, कई बार हम लोग सेल करने जाते हैं तो हमको यह नहीं पता रहता है कि सेल करते समय उस प्रोडक्ट को कितने में खरीदे थे। सेल करने जाते हैं, बेचने जब जाते हैं तो हमको यह नहीं क्लियर रहता है कि उसको कितने में खरीदे थे। ठीक है, तो उसका पुराना पर्ची डिटेल पूरा निकालना पड़ता है। बोलिए, उसके बाद से हमको पता चलता है कि उसको हम कितने में परचेज किए थे। ठीक है, और कितने में हम सेल कर रहे हैं। तो वही है, अगर तुम सेल करते समय और आइटम को सेलेक्ट करते ही अगर तुम यह पता करना चाहते हो कि उसको कितने में खरीदे थे और तब सेल करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग स्टॉक क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं। या हम सेल वाला वैल्यू डिसाइड कर दिए थे, फिर भी अपने संतुष्टि के लिए हम चेक करना चाहते हैं कि हम कितने में खरीदे थे और कितने में बेच रहे हैं। बेच रहे हैं तो सामने दिख ही रहा है कितने में बेच रहे हैं, लेकिन खरीदे कितने में थे ऐसा तो नहीं हम घाटा सह के बेच रहे हैं, नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो तुरंत चेक करना है जिस आइटम के बारे में, वहीं पे अल्ट के साथ यस दबाएंगे, स्टॉक क्वेरी ऑप्शन खुल जाए। क्या खुल जाएगा? स्टॉक क्वेरी ऑप्शन खुल जाएगा। तो यही बताया जा रहा है कि गुड्स को अगर सेल करते समय, ध्यान देना, गुड्स को अगर सेल करते समय हम उसका परचेज प्राइस जानना चाहें तो सेल वाउचर में उस आइटम्स को सेलेक्ट करके अल्ट प्लस यस बटन दबाने से स्टॉक क्वेरी का ऑप्शन इस तरह से ओपन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये दिया गया है ऐसे। इसको हमें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करना है, इसका इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है। अब कैसे करेंगे तो चलिए इसको देखते हैं। तो जो हमने पहले क्वेश्चन किया उसी को हम करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, अब आते हैं कंटिन्यू एजुकेशनल मोड पे। ठीक है, अपने कंपनी को सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए, जो क्वेश्चन किए उसी को ले लेते हैं हम। डेव बुक सेल वाउचर वाला कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो यही वाला है, इंटर दबा देते हैं। ठीक है, अब इसी का परचेज प्राइस पता करना हमको, क्या दबा देंगे? कर आप परचेज तो इस साल नहीं किए हो, सेल किए हो। हाँ, स्टॉक ओपनिंग था 2 पीस का और कॉस्ट प्राइस था कितना? 55। सो रहे ना? अब बेचे कितने में? 6200। क्लियर है? चलिए, मतलब खरीदे नहीं है इस बार, मतलब ओपनिंग था पहले का, कितने पीस का जी, और उसकी हिसाब से रेट क्या था जी। क्लियर है ना? अभी भी देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है 2 पीस ऐसे करके बताया जा रहा है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। यह है, उसका एक और आइटम ले लेते हैं। मान लो यह वाला सैमसंग गैलेक्सी, ये भी खरीदे नहीं थे। ये देखते हैं, ये भी पुराना वाला ही है। चलो एक नया सेल करके दिखा देते हैं जो हम परचेज किए हो। ठीक है, तो डे बुक पे आते हैं और परचेज का कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं। कीबोर्ड क्या ले लेते हैं? कीबोर्ड वाउचर
F9, F8, सेल B2B, लोकल। बस हम क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। एसआर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और ले लेते हैं इंटेक्स, जुम्बो कीबो, ठीक है। और यही अल्ट के साथ क्या दबा दे, यस। बता क्या बता रहा है, 5 पीस खरीदे थे, एक का रेट क्या था, 230 रुपए। क्लियर है। किस लोकेशन में है, शॉप में। कितना पीस, कोई दिक्कत, सेल किया हूं क्या, नहीं किया। सुनाया। तो ऐसे चेक करना है तो क्या करोगे आप लोग, स्टॉक क्वेरी का इस्तेमाल करोगे, हो जाएगा ना। तो सिंपल है, कर लीजिए। अगला टॉपिक देखते हैं। यही देखो बताया जा रहा है यहाँ। अगला है इनवाइस प्रिंटिंग। इनवाइस प्रिंटिंग इसका क्या मतलब है? आप लोग देखे होंगे कि परचेज का बिल हमको मिलता है, सेल का तो हमको चढ़ाना होता है और हमको ही प्रिंट करके देना होता है, और परचेज का बिल हमको प्रिंट करके नहीं देना होता, हमारे पास रहता है। बोलो, किसको देना होता है, किसी को नहीं देना होता है। एक बिल हमको प्रिंटेड मिलता है, उसी को देख के चढ़ा देते अपने कंप्यूटर में कि आगे चल के हम रिपोर्ट दे सके। बोलो, कि वो प्रिंट निकाल निकाल के रखते हैं कहीं, नहीं रखते हैं। परचेज का बिल हम प्रिंट निकाल के नहीं रखते हैं, सेल का हम प्रिंट करके देते हैं। किसको देते हैं, अपने कस्टमर को देते हैं। तो आप बताओ, तो बोला जाता है कि क्या बार बार क्वेश्चन करोगे, सेव करोगे, डे बुक में जाओगे, फिर से उसको ओपन करोगे, अल्ट पी दबाओगे, तब प्रिंट करोगे। तुम क्वेश्चन करते ही तुम्हारे सामने प्रिंटिंग का ऑप्शन आ जाए तो नहीं देखते हो, कि कुछ खरीदते हैं तुरंत बिल निकाल के दे देते हैं, कुछ खरीदते हैं तुरंत बिल निकाल के दे देते हैं। देखिए, ये बताया जा रहा है कि प्राय हमें सेल इनवाइस की ही प्रिंटिंग करना होता है, क्योंकि परचेज इनवाइस तो पहले से ही प्रिंटेड आता है। और टैली में हम किसी भी वाउचर या इनवाइस को प्रिंट करना चाहें तो उस वाउचर को ओपन करके अल्ट प्लस पी बटन प्रेस करना होता है। और अगर हम किसी भी वाउचर की सारी एंट्री को सेव करते समय ही प्रिंट करना चाहें तो हमें उस वाउचर को अल्टर करके कर सकते हैं। इसके लिए कहाँ जाएंगे, गेट ऑफ टैली में अल्टर वाउचर टाइप, अल्टर सेलेक्ट वाउचर, प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, यस करना। ये सेटअप करना है आपको। कैसे करेंगे तो बहुत सिंपल है। कहाँ जाएंगे, अल्टर में आ जाएंगे। उसके बाद कहाँ जाएंगे, वाउचर टाइप। वाउचर टाइप के बाद से सेल्स B2B, और यही पे ऑप्शन दिया है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। क्या करेंगे, यस कर, बस कंट्रोल ए। फिर से आ जाएंगे सेल्स B2C, फिर से क्या करेंगे, इसको यस कर देंगे, कंट्रोल ए। ये क्या होता है आगे बताऊंगा, बैक आते हैं। बस हो गया, सेटअप हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो पहला, हाँ यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लो, जहाँ पे सप्लायर लिखा हूं आप लिखो सप्लाई, करा ना, सप्लाई। इसको लिखो सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, यहाँ पे गलती से लिख दिया गया सप्लायर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। हो गया। तो चलिए क्या होता है ये पढ़े हम लोग पहले, एक बार और पढ़ लेते हैं। कर सप्लाई इंक्लूसिव टैक्स, कहा जा रहा है जब हम गुड्स को सेल करने के लिए वाउचर एंट्री करते समय ऐसा रेट भरना चाहे जिसमें पहले से ही क्या हो, टैक्स जुड़ा हो, इंक्लूड हो, तो उसके लिए हमें सप्लाई इंक्लूसिव टैक्स का फीचर्स इनेबल करना होता है। मतलब जैसे मान लो मार्कर खरीद रहे हैं और इस मार्कर का रेट है 10 रुपये, उसके बाद जीएसटी है तो रेट में भरते हैं, लेकिन 10 रुपया में ही जीएसटी है, तो उसे क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव टैक्स। पढ़े हो ना आप लोग,
इंक्लूसिव लेजर पढ़ाए थे 1533 वाला, याद होगा। हाँ दिक्कत हो रही थी। तो चलिए उसी टाइप का तो सेम क्वेश्चन है। तो कहा जा रहा है कि फीचर्स इनेबल करने के बाद वाउचर में हम दो दो रेट चित्र के अनुसार क्या होगा, रेट दो चित्र के अनुसार दिखाई देगा। इस बार एंट्री करते समय हम क्या लिखेंगे, रेट इंक्लूसिव टेक्स्ट के कॉलम में रेट भरेंगे। मतलब अभी तक रेट किसमें भर रहे थे, एक को छोड़ दे रहे थे, रेट इंक्लूसिव टेक्स्ट को छोड़ दे रहे थे और रेट में भर रहे थे। लेकिन अब क्या करना है, रेट इंक्लूसिव टेक्स्ट में भरेंगे और रेट में अपने आप आ जाएगा। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे तो फीचर सब में इनेबल रहता है, करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब सेल वाउचर जैसे लाओगे ना तो इनेबल रहता है। तो देख लेना, अगर नहीं हो तो इनेबल कर देना, है तो बहुत अच्छा है। तो देखो क्वेश्चन है पहला, एज ऑन 1 अप्रैल, एज ऑन 1 जुलाई 2020 सोल्ड 1 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप टू कंप्यूटर केयर, रेट है 30,000, इनवाइस नंबर है B2B 004 004। मतलब क्या कर रहा हम, एक पीस लेनोवो का डेस्कटॉप खरीद रहे हैं, किससे, कंप्यूटर केयर सिस्टम से, कंप्यूटर केयर से। कितने रुपए का, 30,000 रुपए का। इनवाइस नंबर क्या है, B2B 004। खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, बेच रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। चलिए तो कैसे बनेगा, आते हैं वाउचर में आएंगे और सेल B2B 003 आ गया। क्यों, हमको क्वेश्चन नहीं किए होंगे इसलिए हमारा नंबर ऐसा आ रहा है। पार्टी नेम कंप्यूटर केयर, कंप्यूटर केयर सिस्टम। GST नंबर नहीं हम डालें, डाल देते हैं। नेमो आइटम क्या है, लेनोवो। कितना पीस बेच रहे हैं, एक ठो। अब देखो रेट आ रहा ना, रेट इंक्लूसिव टैक्स क्या रखेंगे, 30,000। तो अपने आप रेट आ जाएगा 25,423 रुपये 73 पैसे। समाया, बस इंटर एक्सेप्ट, सेंट्रल टैक्स रेट आ गया अपने आप 30,000 पैसे आ गए। देख लो, और राउंड आउट लगने के बाद आया ना। अगर ये ऑप्शन ना दिखे तो कॉन्फ़िगर में आना, और ये देखो लिखा है प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, यस कर दे, कोई दिक्कत। चलिए अब जैसे इंटर बटन दबाएंगे हम, और इंटर दबा के न्यू रेफरेंस लेके, और जैसे एक्सेप्ट होगा क्या पूछेगा, प्रिंटिंग का ऑप्शन पूछा जाएगा। देख लो पूछ रहा है, अभी तक पूछ रहा था क्या, बस प्रिंटर जुड़ा हो, बस यहां से कर देंगे प्रिंट, तुरंत प्रिंटर से निकल के चला आता। हमारा नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, हाँ तो हमारे PDF बन जाएगा। मतलब इसके पहले जो सेटअप की, इसका यही फायदा है, जब भी क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, प्रिंटिंग का ऑप्शन आपके सामने आएगा, या कॉन्फ़िगर का ऑप्शन अपने सामने। देखो बैक आ रहे हैं, पेज अब दबा देते हैं, और जैसे इंटर दबा के और एक्सेप्ट करेंगे, जैसे प्रिंट नहीं करना हमको, लेकिन प्रीव्यू देखना, बस इंटर दबा देंगे, बिल ऐसे बनेगा। समझ ऐसे आप आसानी तरीके से इसको कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल सा प्रोसेस। कंप्लीट हो गया। अगला है सेल ऑफ एसेट्स। तो याद करो हम पिछले क्लास में क्या किए थे, एसेट्स परचेज किए थे, कंप्यूटर कितने का किए थे, भूल गया होगा तुम, 30,000 का किए थे, और उसको किसमें रिकॉर्ड किए थे, जनरल वाउचर में, और परचेज वाउचर दोनों में करके दिखाए थे। तो चलिए आज लिखा है सेल ऑफ एसेट्स, मतलब क्या कर रहे हैं, एसेट्स हम बेच रहे हैं। एसेट्स हम ऐसा बेचते हैं साल भर पे, 6 महीने पे, 2 साल पे, 3 साल पे, 4 साल पे, जब हमको जरूरत नहीं रहता उस एसेट्स की और नया सामान मंगवाना होता है उसको बेच के, तो इसी कंडीशन में बेचते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। क्या समझना है, तो चलो पहले पढ़ लेते तब हम समझा रहे हैं। कह रहा है एसेट्स को सेल करने के लिए जनरल वाउचर का प्रयोग किया था। किसका किया था,
एसेट्स को सेल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जनरल वाउचर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस मोड का प्रयोग करके सेल वाउचर में भी एसेट्स को सेल कर सकते हैं। किस मोड का? एज वाउचर का, ठीक है। लेकिन हम सेल में नहीं करेंगे, इसको जनरल में ही करेंगे, क्योंकि जनरल में एडजस्टमेंट की एंट्री की जाती है और इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने हैं। क्या क्या एडजस्टमेंट करने हैं आगे बढ़ाते हैं। लेकिन किसी भी एसेट सेल करने से पहले उस पर क्या करना होता है? डिप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी होता है, जिससे एसेट्स को सेल करने से होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सके। ठीक है। अब चलो मैं बता रहा हूं, ध्यान दो। जैसे ये कंप्यूटर 30 में खरीदा था, तो आप बताओ क्या 6 महीने के बाद या साल भर के बाद 30 में खरीदेंगे और 30 में बेचेंगे? घटेगा ना। तो रूल है अकाउंटिंग का कि हर साल 10% डिप्रिसिएशन चार्ज लगेगा। कितने का? जितने का वो आपने खरीदा है एसेट्स। 30 का खरीदा है तो हर साल घटेगा 3,000 रुपए। कितना घट जाएगा? 3,000 घट जाएगा। तो अगले साल 27,000 का हो जाएगा, फिर से 3,000 घट जाएगा। ठीक है, तो कुछ रुपया कम हो जाएगा। तो उसके हिसाब से कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। ठीक है, जितना पुराना होगा सामान उतना ही सस्ता हो जाएगा। समझ रहा ना? उसका वैल्यू घट जाएगा। तो ये बोला जाता है कि जब भी कोई एसेट सेल करते हैं, कोई संपत्ति बेचते हैं, तो वहां पे डिप्रिसिएशन चार्ज लगाना होता है, जिसे बोलते हैं मूल्य ह्रास। समझे ना? मतलब मूल्य में कितना घटोतरी हुआ है हर साल। ठीक है। और उसके अलावा भी हमको भी कुछ छोड़ना होता है। वो तो रूल है, उतना घटेगा ही घटेगा। उस संपत्ति में से, मतलब जो एसेट्स बेच रहे उसमें से कुछ कम करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्या प्रोसेस है, वही हम सीखने वाले हैं। तो देखिए इसी पे क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 कंप्यूटर हैज बीन सोल्ड फॉर ₹25,000। अब बताओ 30 का खरीदा था और वही कंप्यूटर कितने का बेच रहे हैं? 25 का। टू किसको? कंप्यूटर एम्पायर को। और बताया जा रहा है डिप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज 10% बिफोर सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मतलब सेल करने से पहले हमने कितना डिप्रिसिएशन चार्ज लगाया था? 10% लगाया है। You have to calculate written down value computer. It help to calculate profit or loss on sales of fixed assets. अब देखो बताया जा रहा है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक डिप्रिसिएशन का लेजर बनाना पड़ेगा और उसका ग्रुप रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और फिर से एक और लेजर बनाना होगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, उसका अंडर ग्रुप रहेगा प्रोविजन। अब देखो बताया जा रहा है कि एसेट्स वेयर परचेज, एसेट्स परचेज कब किए थे? इन मई। और एंड विल बी सोल्ड कब कर रहे हैं? नवंबर में। आफ्टर कितने मंथ के बाद? 6 मंथ। सो हाफ ईयरली डिप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन द एसेट्स वैल्यू। और वैल्यू बता रहा है कि कितने में खरीदा था? 30 का। कितना परसेंट लग रहा है? 10%। डिवाइड बाई 100। फिर से कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। डिवाइड बाई 12 और आ गया 1500। इसी को सॉल्व करना। तो देखो इसका एंट्री कैसे होगा? इसका एंट्री 2 बार में होगा। अब कैसे होगा तो तुम्हारे सामने हमको आना पड़ेगा। पहले तो देखो रूल क्या है। मतलब जो कंप्यूटर हम बेच रहे हैं उस कंप्यूटर को रियल हमने कितने में खरीदा था? कितने में खरीदा था? 30,000 रुपए का खरीदा। अब समझने की कोशिश करना। तो रूल है अकाउंटिंग का कि हर साल 10% डिप्रिसिएशन चार्ज कटे। और सामान ला कर रख दो, चाहे उसका यूज करो। समझे ना? तो बोला जाता है जब साल भर का 30,000 का निकालोगे, ठीक है, कितना हो जाएगा? 10% डिवाइड बाई 100 तो आ जाएगा 3,000। कितना आ जाएगा? 3,000। और ये 3,000 तो बताओ हम कितने 6 महीने में बेच रहे हैं, इसलिए डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 2। क्या कर देंगे? 2। तो क्या आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। मतलब डिप्रिसिएशन चार्ज कितना निकल के आ गया? 1500। कितने में से? 3,000 में। और 30,000 में कितना आ जाएगा? 28,500। अब कह रहा 28,500 नहीं बेच पाओगे। अब कहेगा जो खरीदने आएगा कितना, अब तुम छोड़ रहे हो, तो रूल के हिसाब से कम होगा ही होगा। तुम कितना घाटा सौ के बेच रहे हो? इतना पुराना अगर बेचोगे उतने तो नहीं बेचोगे ना। तुम कहेगा चलो हम भी कुछ छोड़ दे रहे हैं, कहेगा 2,000 छोड़ दे रहे करना और छोड़िए, कहेगा नहीं 500 और छोड़ दे और छोड़िए, खूब बुलाई होगा। मान लो इसने छोड़ दिया कितना? 3500। कितना छोड़ दिए? 3500। तो टोटल आप बताओ कितना हो जाएगा? 25,000। कितना हो जाएगा? 25,000।
मतलब बताओ डिप्रिसिएशन यार कितना लग गया 1500 और लॉस कितना सा है 3500, टोटल मिला के कितना सा 5 है। तो यही हमको एंट्री करने होते हैं, इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट की एंट्री। और एडजस्टमेंट की एंट्री होती है जनरल वाउचर। किसमें होती है जनरल वाउचर। तो जानते हो क्या दिखाएंगे, पहले हम दिखाएंगे कि कंप्यूटर केयर को हम 25 में सेल की, कितने में तो 25 से डेबिट कर देंगे, अब समझना। और 3500 लॉस हुआ तो दिखा देंगे लॉस इतने का हुआ, तो लॉस हुआ तो इसको भी क्या करेंगे डेबिट कर देंगे। और बताएंगे प्रोविजन कितने का हो गया, डिप्रिसिएशन कितने का हो गया 1500, ये भी खर्चा है, इसको भी डेबिट कर देंगे। तो 1500 या 3500 या 5000 और 25,000 या तो टोटल डेबिट कितने से हो जाएगा 30,000 से। 30 का हिसाब किताब बताना है। और उसके बाद से कंप्यूटर कितने का है 30,000 का पहले से पड़ा हुआ है, तो अपने आप कंप्यूटर क्रेडिट हो जाएगा कितने से 30 से। तो 30 से डेबिट हो जाएगा, 30 से क्रेडिट, बैलेंस क्या आ जाएगा 0। तो कंप्यूटर हमारे खाते में दिखने नहीं करेगा। और रूल यही है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितने में आप खरीदे हो, चाहे 20 साल के बाद बेचो चाहे 10 साल के बाद बेचो, रेट हमेशा वही मानते हैं। याद है आपको ना, हम दिखा दिए कि सर 30 का था, लेकिन 30 में 1500 यह नुकसान हुआ, अब 3500 यह नुकसान हुआ, अब बेच दिए 25,000 में, टोटल बराबर हो गया किसके बराबर 30,000 के बराबर। अब आपके पास एक ही रुपया से कंप्यूटर नहीं पड़ा हुआ। अब तो डायरेक्ट सर हम बता देते कि 25 का कंप्यूटर है और नहीं 30 का कंप्यूटर है 25 में बेच दी, तो जानते हो क्या दिक्कत होती 5,000 का और कंप्यूटर दिखता हमारे बैलेंस शीट में, कंप्यूटर हमारे यहाँ से चला गया और 5,000 का और दिखता, तो मालिक कहता 5,000 का कंप्यूटर, ही कौन सा कंप्यूटर 5,000 का पड़ा हुआ, ठीक है, हमको जवाब देना पड़ता है। तो हम ऐसे बता देंगे सर 30,000 का था, बेच दिया कितने में 25 में, घाटा कितना था 3500 एक बार और 1500 एक बार। ये 3500 कौन सा था हमने छोड़ा था बेचते समय, और ये 1500 कौन सा था, रूल है, कौन सा रूल है डिप्रिसिएशन। और डिप्रिसिएशन क्या है प्रोविजन, प्रोविजन एक प्राविधान, एक रूल है, एक नियम, इसके तहत सबको आना पड़ेगा। ये नहीं कि हम नहीं देंगे डिप्रिसिएशन होता है, इसे बोलते हैं प्रोविजन प्राविधान। लेकिन प्रोविजन डायरेक्ट बता दे तो नहीं समझना है, उसे बोलते हैं कि प्रोविजन था डिप्रिसिएशन। प्रोविजन के तहत क्या लग रहा है डिप्रिसिएशन चार्ज लग रहा है, ठीक है। तो जिससे आगे चल के हम होने वाले अपने व्यापार में प्रॉफिट और लॉस को दिखाया जा सके। कई बार ऐसा होता है कि कमाई हो जाता है, 5,000 का खरीदा और 15,000 बेच दिया, मान लो होता है, नहीं होता है, हो जाता है, ठीक है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बाहर से गया कोई लड़का 2 महीने पैसा कमाया, 30,000 कमाया, 30,000 का मोबाइल खरीद ले लो, ऐसा होता है गांव में सबसे ज्यादा। अब घर चला जाएगा, अब घर जब आएगा जब तक जेब में पैसा रहेगा खूब खाएगा, अच्छा पैसा खत्म तो कहेगा फिर बाहर जाएंगे, ठीक है। 30,000 का फोन कितने में भेजेगा 2,000 रुपए से चला जाएगा, कहेगा किराया नहीं है तो खर्चा नहीं है, अरे खरीद लो, ठीक है। तो कई बार उसके साथी जो फ्रेंड हो तो वही खरीदने चले जाते, बताओ। तो 30,000 का फोन 10,000 में 15,000 में बेच दिया, 10,000 में बेच दिया, अब क्या किया मौका पाया 15,000 का 20,000 में बेच दिया, ठीक है, 10 दिन चल किया है, कितना नुकसान हुआ, ठीक है। तो ऐसा कई बार हो जाता है कि हम संपत्ति खरीदते हैं 10 में और बेच देते हैं 15,000, कभी कोई ऐसा होता है, आने का मैक्सिमम जगह तो नुकसान तो होता ही होता है। अब जमीन पे न चले जाना, सब जमीन तो हमेशा बढ़ता रहता है, आज 1 लाख का तो कल 2 लाख का हो जाएगा, कल 3 लाख का हो जाएगा, तो हम जमीन की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ कम नहीं होता है जमीन, हाँ जल्दी कम नहीं होता है, बहुत लफड़ा वफड़ा वाला होगा, अब गलती से खरीद लिए हो जल्दी से जल्दी बेच दे, लफड़ा तो उसको दे दें। अगर बढ़िया लोकेशन में बोने वाला है, जोतने वाला है, रहने वाला है तो कहाँ कम होगा, हर साल ब्याज बढ़ेगा 2 लाख के, रोडे 2 लाख के सामने बढ़ेगा। बताओ जो हमारे बाबा जमीन बेच दी कर ले, तो पहले तो हम आएंगे कहाँ पे, अब 7 बटन दबाएंगे, और अब 7 बटन दबाने के बाद से डेबिट करेंगे किसको, कंप्यूटर एम्पायर को, लिखेंगे कंप्यूटर एम्पायर, सन्ड्री डेबिटर, बेच रहे हैं ना जी, ऑन अकाउंट या न्यू रेफरेंस दे देते हैं, 2 कितने रुपए का 25,000, इंड लिस्ट किस डेबिट कर देंगे, अल्ट सी करेंगे,
क्या बनाना है? एक बनाना है डिप्रिसिएशन का। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। कितना? हाँ नहीं ना ना ना, यहाँ पे जानते हो क्या करेंगे? प्रोविजन चढ़ाएंगे। प्रोविजन के तहत बेच रहे हैं, ये बनाएंगे प्रोविजन फॉर क्या? डिप्रिसिएशन। पेस्ट, इसे बोलेंगे प्रोविजन। क्या है? प्रोविजन बना है ना, बस नॉट एप्लीकेबल। बताएंगे कितना? 1500। फिर से डेबिट कर देंगे, क्या? अल्ट सी, और बनाएंगे लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स। पेस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। कितना रुपया? 3500, क्वेश्चन के हिसाब से। बस अब क्रेडिट आ जाएगा। डेबिट कितना टोटल हो गया? 30। और कंप्यूटर का कितना बैलेंस है? बस अपने आप क्रेडिट हो जाएगा 30,000 से। ये हिसाब की तो बराबर करना था। इसी एंट्री को बोलते हैं एडजस्टमेंट की एंट्री हो रहा है। क्या बताया हमने? कंप्यूटर 30 का था, 25 का बेच दिया, 15 डिप्रिसिएशन चार्ज प्रोविजन के तहत, और नुकसान 100 दिए थे 3500, तो 5,000 और 25,000 30,000, और टोटल क्रेडिट कितने से हो गया? 30,000। तो पहले डेबिट कितने का था? क्लियर है ना? अब कहोगे फायदा क्या इससे? अभी दिखा रहा, इंटर एक्सेप्ट। अब एक और जनरल एंट्री पास करेंगे, तो अब आएंगे डिप्रिसिएशन लेंगे। डिप्रिसिएशन लेंगे यहाँ पे, अब कर देंगे 1500, और यहाँ पे ले लेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। अब कोई क्या कर रहे हो? तो एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर रहे हैं। मतलब अब हम बता दिए कि डिप्रिसिएशन कितना हुआ था? 1500। किसके तहत? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के तहत। बस, तो 1500 से क्रेडिट हुआ था ना अभी, डेबिट, फिर से क्या हो गया है? क्रेडिट हो गया। अब कोई क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब तक हम लोग इसको एडजस्ट नहीं करेंगे 1500 रुपये को डिप्रिसिएशन में, तब तक नुकसान कितना हुआ है बेचते समय पता नहीं चलेगा। कुछ समझे? मतलब पहला जो जनरल एंट्री की हम बता दिए कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितने रुपए का? 1500 का, तो उसको कर दिए थे डेबिट। अब बताना पड़ेगा ना वो किसके तहत है। ठीक है, तो हम फिर से क्या किए? प्रोविजन को इस बार क्रेडिट कर दिए। किसके तहत? डिप्रिसिएशन के तहत। तो डिप्रिसिएशन के खाते में पैसा चला गया 1500। बस इंटर। हर साल ऐसा करना पड़ेगा आपको। बैक आते हैं हम, देखो क्या हुआ फायदा। जब आएंगे वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और अल्ट प्लस या फोन बटन दबाएंगे, तो देखो बताएगा यहाँ पे कि डिप्रिसिएशन कितने का हुआ है? 1500 रुपए का हुआ। और बता रहा देखो लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स कितना हुआ? 3500 हुआ। अगर यही नहीं करते तो नहीं बताते, तो मालिक हमेशा 5,000 का हिसाब लेता है। अब देखो आते हैं बैलेंस शीट में, इंट अल्ट प्लस या फोन। कंप्यूटर के एक भी रुपया दिख रहा है क्या? बोलो जल्दी से। और दिखता? क्या दिखता? नहीं बताया होते तो। देखो मैं थोड़ा अल्टर कर दूं, डे बुक पे आ जाऊं, और जनरल में आ जाता हूं मैं थोड़ा सा। यहाँ देखो, ये वाला नहीं, अगर मैं गलती से यहाँ पे इतना कर दिया और इसको क्रेडिट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर कितने का? 25,000। अब देखो क्या होगा। बैक आए, बैलेंस शीट पे आए, अल्ट प्लस F1 दबाए, कह रहा कंप्यूटर अभी पड़ा हुआ 5,000 का। एक तो नुकसान सब बेच दिए थे। अब इसका हिसाब किताब दो तुम अपने सैलरी से, एडजस्ट करना पड़ेगा। समझ आया? इसलिए गलती हो जाएगा। बाउचर पे आते हैं, डे बुक में और जनरल में करना पड़ेगा सही। कहेंगे डेबिट प्रोविजन, 1500। ठीक है, क्रेडिट डेबिट
लॉस कितने का? 3500 का। क्रेडिट कितने का? कंप्यूटर 30,000। एक्सेप्ट। अब बैक आओ, बैलेंस शीट पे आओ। समझ रहा है? बोलो, कोई दिक्कत? कर ले जाओ ना। सपोज मान लो ऐसे ही कोई लैपटॉप हम खरीद लिए थे, क्या लैपटॉप जनरल में कर देते हैं, तो अल्ट सी और डेल का लैपटॉप खरीद लिए थे। लैपटॉप फिक्स एसेट्स है, नॉट एप्लीकेबल जीएसटी, नॉट एप्लीकेबल, सब ले दे के उतना ही क्या खरीदा था हमने। और वो लैपटॉप खरीद लिया था कितने का? 1 लाख रुपए का कैश से। और मान लो साल भर के बाद हम बेच रहे हैं, चलो साल भर बाद बेच रहे हैं, तो 10% कितना हो जाएगा? 10,000। तो ऐसा तो है नहीं कि 90,000 बेच देंगे और कहेगा नुकसान 100। मान लो हम 15,000 और छोड़ दिए, टोटल कितना छोड़ दिए? 25,000। तो अब बताओ कैसे एंट्री करेंगे? वाउचर में आएंगे और ले लेंगे कंप्यूटर केयर सिस्टम, मान लो इन्हीं को बेच दे रहे हैं। न्यू रेफरेंस ले लेते हैं, क्या 5 नंबर आ गए, कितने रुपए का? अब बताओ 75 हो जाएगा ना, तो देंगे 75,000 डेबिट। और आप ले लेंगे प्रोविजन, डेबिट कर देंगे, प्रोविजन कर देंगे कितने का? 15,000 का, नहीं 10,000 का, 10%। फिर से डेबिट कर देंगे, लॉस कर देंगे कितने का? 15,000 का। कंप्यूटर, कंप्यूटर कर दें ना, डेल लैपटॉप हो गया। अब बताओ, अगर मैं पीएल अकाउंट में आऊं और अल्ट प्लस F1 दबाऊं, देखो यहाँ पे डिप्रिसिएशन में कितना दिख रहा है? अभी 1,500 दिख रहा है। और लॉस ऑन सेल्स और एसेट्स में कितना दिखा रहा है? 18,500। ये बैलेंस तो सही दिख रहा है। कौन वाला जो नुकसान हम सहे हैं? लेकिन डिप्रिसिएशन वाला आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है पता है कोई? 1,500 आ रहा है, यहाँ पे आना चाहिए 11,500। क्यों नहीं आ रहा है? दिखाए नहीं, एडजस्ट नहीं किए। एडजस्ट कैसे करेंगे? वाउचर और क्या लेंगे? डिप्रिसिएशन कितने का? तो 10,000 का प्रोविजन से। ठीक है, अब देखो, अब दिखा दिया ना। अब बैक आते हैं, रियल अकाउंट अल्ट प्लस से अपन अब दिखाएगा 11,500 का नुकसान हुआ है, किसमें? मूल्य ह्रास में। और लॉस कितना हुआ? 18,500। यही दिखाते हैं, नहीं दिखाएंगे तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। खाली बेच दिया तो पता चला कि बैलेंस शीट में 5,000 का दिख रहा है और 25,000 का कंप्यूटर दिख रहा है और हम नुकसान में नहीं दिखा रहे हैं, तो आगे चल के दोनों जगह गलती हो जाए, हर जगह गलती गलती हो जाए। तो अपने दिमाग लगा के करना हो, ये क्वेश्चन नहीं देगा, तुम खुद करोगे कि कितना घाटा सहे थे और कितना रूल के हिसाब से घटा था। ठीक है, यार 9 घटे ना, तभी हम हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज लगा देते। कितना? 10%। जिससे हर साल कितना कमी आ रही है, किसमें? हमारे एसेट्स में। पता चला कि 2 लाख का एसेट था और 10 साल में बेच रहे हैं, तो पता चला कि 2,000 का हो गया, हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है, और हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो बीपी कंट्रोल में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि पता चलेगा ना, हमको 10 लाख का था, तब आ गया है 9 लाख कुछ रुपए का, फिर सब 9 लाख का आ गया, फिर इतने का आ गया, तो हर साल घटाते रहो तो अच्छा रहेगा। बेचो मत, डिप्रिसिएशन चार्ज हर साल लगा दो उस पर। कितने का? 10% जोड़ जोड़ के हर साल डेबिट क्रेडिट करते रहना। कैसे करोगे? तो प्रोविजन के तहत दिखा देना, उसको डेबिट कर देना और कंप्यूटर को उतने से क्रेडिट कर देना, हर साल उतना घटता जाएगा। और एक बार लाके प्रोविजन में डिप्रिसिएशन में एडजस्ट कर देना। कुछ समझ रहा है? जैसे मान लो, बैक आता है थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो हम अल्ट सी करते हैं और लैपटॉप खरीद लेते हैं, डेल कोर i3 लैपटॉप, फिक्स एसेट्स है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। और सपोज मान लो हम खरीदे कोई लैपटॉप, ब्रांडेड खरीदे 50,000 का, कैश खरीद लिया, ओके कर देते हैं क्रेडिट। समझ रहे ना? मान लो साल भर हो गया है, तो हम अपने हिसाब से समझने के लिए ले लेंगे प्रोविजन कितना। तो मान लो हमारा घट गया है कितना, फॉर एग्जाम्पल रूल के हिसाब से 5,000 घट गया। कितना घट गया?
5000 कैलकुलेशन किया, क्रेडिट कर देंगे किसको? डेल कोर i3 को। समझ आया? बोलो क्या समझ आया? इससे फायदा यह होगा, अब हमारे कंप्यूटर में दिखेगा लैपटॉप कितने का, 45 रुपए, 1000 रुपए। समझ रहे ना? अब कहेगा कैसे हुआ, इंटर दबा दो, बता देगा। 50 का खरीदा था और 5000 डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ था, इसीलिए कितने रुपए का फायदा है। और फिर अगले साल आए और फिर से घटा दिए। अब देखो फायदा क्या होगा, कितना प्रोविजन डाल दिया, डेबिट प्रोविजन। इस बार मान लो 2 साल पे कर दिए, नहीं साल भर पे कर दिए, इस बार भी मान लो इस बार 6000 हो गया था फॉर एग्जाम्पल। डेल लैपटॉप कोर i3 हो गया। अब देखो फायदा क्या हुआ था। वही से हर साल घटेगा तो बीपी भी कंट्रोल रहेगा और लोग समझ में भी आएगा हाँ, इतने का संपत्ति है, नहीं तो पता चला लास्ट में दिक्कत हो जाए। इंटर दबा दो, कितने का था 50 का, घट गया था कितना, फिर से घटा था कितना, बस यहाँ पे क्या करना है, चेंज करते जाना है। और पूरा एक बार नुकसान हम दिखा देंगे, कितने का दिखाएंगे। अब 2 साल में मान लो हम बेच रहे हैं, पहले दिखाएंगे ना नुकसान, तो कितने का नुकसान दिखाएंगे। अब तो डिप्रिसिएशन चाहे जितना लगाना था लगा दिया उस पे, अब सेल करते तो फिर से नहीं लगाएंगे। बोलो, वाउचर पे आ जाएंगे और ले लेंगे किसको, कंप्यूटर केयर सिस्टम को बेच रहे हैं, कंप्यूटर एम्पायर को बेच देते रहे न्यू रेफरेंस पे। ठीक है, कितने रुपए का, तो मान लो 39 का बचा है, तो मान लो हम 35,000 का बेच दे रहे हैं। कितने का बेच दे रहे हैं, 35 का, एंड ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो अभी देखो 35 का हम बेच रहे हैं, अब क्या ले रहे हैं, तो यहाँ फिर सब कर देंगे डेबिट। लॉस भी तो सहना हमको, कितना सहना है, तो टोटल हमारा कितने का है, पड़ा कितना है, 39,000 कुछ टका था ना। तो उसके बाद जितना घटेगा कितना हो गया, 4,000। 4,000 ले लो। डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर देंगे 39,000 का, जीरो नहीं होगा बैलेंस। 39 का 39 तो हुआ, तो हम नहीं दिखा रहा। बैक आते हैं बैलेंस शीट में, अल्ट प्लस से फोन। अच्छा दूसरा ले लिया हम, क्या आइटम हम दूसरा सेलेक्ट कर लिया, इसलिए माइनस दिख रहा है। डेवू आएंगे जनरल वाउचर में, और यही वाला है ना, आइटम दूसरा सेलेक्ट कर लिया है, क्या था, डेला फोर i3, अब जीरो हो जाएगा। बैक आते हैं, देखो मतलब हम आपको इसलिए बार बार करके समझा रहे हैं, नहीं तो नोट्स के साथ समझा दिए तब खत्म। फोर i3 लैपटॉप दिख रहा है, अब बस मतलब दिख रहा है, लेकिन 1 रुपए का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बोलो, अब बस क्या कर लेंगे, एक एंट्री बाकी है, वाउचर डिप्रिसिएशन, जितना खाता में हो पैसा डाल देंगे। कितना है तो मुझे पता नहीं, पहले प्रोविजन को चेक कर लो, कितना है प्रोविजन में पैसा, 11,000। डिप्रिसिएशन कितना से, 11,000, बस क्रेडिट। और कितना नुकसान हुआ है, फिर से आ जाओ यहाँ पे, और प्लस से 22,500। और पूरा हम कितना छोड़े हैं, 22,500। देखो दोनों बराबर चल रहा है, उल्लख से दोनों बराबर आ गया है। ठीक है, और इसमें समझ आना कि हाँ दोनों बराबर है आएगा। तो ये हर साल एक ही आइटम नहीं करेंगे, ये तो एक पे बताया ना। ठीक है, तो मान लो इसे 10 15 50 100 आइटम होंगे, सब पे करो तो पैसा बढ़ेगा घटेगा नहीं। यहाँ पे एक आइटम पे हम करके दिखा दिए कैसे करेंगे।